Let's see geometrical isomerism in octahedral complexes. Octahedral complexes are those where coordination number will be 6 and the 4 out of 6 ligands, out of 6 species, 4 will be in the same plane, like here we can see. One will be at the top, another will be at the bottom. ये octahedral geometry होता है. मेटल आटम बीच में रहेगा, 4 लिगैंड सेम प्लेन में आते हैं और एक ऊपर और एक नीचे. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम पढ़े हैं. बॉन्ड एंगल जो होता है 90 डिग्री एक्सियल फॉर्म में और इक्वेटोरियल फॉर्म में 90 डिग्री आता है. सो दोज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल. अब देखते हैं ऑक्टाहेड्रल में कौन से टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं. जैसा हम स्क्वायर प्लेनार में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी उसी तरह देखेंगे. राइट. तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे सिर्फ मोनोडेंटेड लिगैंड से, बाद में हम बाइडेंटेड कैटेगरी में जाएंगे. हियर वी कैन सी फर्स्ट फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला Ma4B2. M again metal atom, A monodentate ligand, how many are there? 4. B again monodentate ligand, how many are there? 2. या फिर Ma2B4. दो लिगैंड है, दोनों में से एक A4 या B2 या फिर A2 B4 वही हो जाएगा. तो ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं. ये ऑक्टाहेड्रल है. और सेकंड थिंग हेटेरोलेप्टिक, यहाँ पे भी हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होना जरूरी है. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट शो, let it be in square planar or octahedral form, they will not show geometrical isomerism. Only heteroleptic complexes will show geometrical isomerism. अब देखते हैं इस टाइप का एक एग्जाम्पल. कोबाल्ट NH3 4Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स कैटायन दिए हैं. M कोबाल्ट है, A4 अमाइन है 4, B2 क्लोराइड 2. राइट. अब जब भी आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स A4B2 टाइप का रहेगा, ये सिस फॉर्म में रहता है और ट्रांस फॉर्म में रहता है. राइट. अब पहले ये स्ट्रक्चर में बताता हूँ, क्योंकि ये क्लियरली आपको ये स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हो जाएगा. क्योंकि इस स्ट्रक्चर में जो है आपको पोजिशंस करेक्ट मालूम हो जाएंगे. एग्जामिनेशन में अगर स्ट्रक्चर पूछते हैं तो आप ये वे में ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आपको सिर्फ पोजिशन बताना होता है. लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में आपको क्लियरली पता चल जाएगा लिगैंड्स के पोजिशंस क्या क्या है. अब सिस फॉर्म पहले लेता हूँ. सिस फॉर्म के टाइम पे ये जो B2 है यानी कि क्लोराइड है, इनके लोकेशंस आपको देखना है. ये क्लोराइड दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, यानी कि एडजेसेंट है. यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक है. राइट. अब ये क्लोराइड को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं. राइट. क्योंकि चारों तरफ पोजीशन वही हो जाएगा. सिर्फ हमको यहाँ पे अब कैसा दिखता है, ये पीछे की तरफ है. आप ये लेफ्ट साइड की तरफ भी लिख सकते हैं, ये सामने के साइड में राइट साइड या लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं. उस तरह बाकी के अमाइन ग्रुप ऑक्यूपाई करेंगे अपने पोजीशंस. तो ओवरऑल आपको यहाँ पे देखना है कि क्लोराइडो यानी कि एक टाइप का लिगैंड, उसके दोनों लिगैंड्स, उनके उसके दोनों मॉलिक्यूल सेम साइड अगर आ गए तो सिस, दैट विल बी कॉल्ड एज सिस. राइट. दिस इज सिस आइसोमर. इस एग्जांपल में देखो क्या हो गया. क्लोराइडो टॉप कॉर्नर पर है और एक क्लोराइडो बॉटम कॉर्नर पर, यानी कि टोटली अपोजिट. दे आर प्लेस्ड अपोजिट टू वन अनदर. इसको हम बोलते हैं ट्रांस. राइट. दूसरे लिगैंड्स का छोड़ दो, अब ये दो लिगैंड्स को ये ऊपर आप फोकस करना, उसके बेसिस पे आपको सिस और ट्रांस बोलना है. Cis means the ligands remain on the same side, trans means the ligand remain on the opposite side. Right. तो ये भी वही मॉलिक्यूल है, सिर्फ फ्लैटेंड 2 डायमेंशनल फॉर्म में है ये. तो आपको एग्जाम में इसी तरह ड्रॉ करेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे. राइट. ये कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, इसको हाफ ब्रैकेट बताए हैं. आप इस तरह का ब्रैकेट ड्रॉ करके बताना है बस. राइट. सो क्लोराइडो ऑन द सेम साइड इट इज सिस, क्लोराइडो ऑन द अपोजिट साइड इट इज ट्रांस. बाकी के पूरे दूसरे टाइप के लिगैंड्स. ओके. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. Ma4BC, यानी कि दो यहाँ पे B2 थे, अब दो B2 के बजाय एक B है और एक दूसरा तीसरा लिगैंड आ गया है C. Ma4BC. उसके एग्जाम्पल देखो. M मेटल
टेट्रा अमाइन यानी कि A4, ब्रोमाइडो B बन जाएगा और क्लोराइडो C बन जाएगा। 3 अलग अलग टाइप के लिगैंड है, टोटली कितने हैं 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 4 + 1 + 1 6, राइट। दिस ऑल्सो एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, बी और सी का लोकेशन देखना, बी और सी का लोकेशन। बी और सी अगर सेम साइड आते हैं तो वो सिस, क्योंकि दोनों बी नहीं है, दोनों बी में हम क्या कर रहे थे, वही देख रहे थे, सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस। अब यहाँ पे बी सी है, बाकी के ए सेम है, तो बी सी का लोकेशन आपको देख के सिस और ट्रांसफॉर्म में क्लासिफाई करना है। ब्रोमाइडो क्लोराइडो सेम साइड आ गए, राइट। अब देखो यहाँ पे सेम साइड बताएं, अब यहाँ क्लोराइड, यहाँ पे भी ब्रोमाइड लिख सकते हैं आप, ब्रोमाइड यहाँ पे भी आ सकता है, तब भी आप उसका क्या बोलेंगे, सिस। अब ये प्लेनार रीजन में ही साइड बाय साइड बताएं तो ये सिस हो गया। और ट्रांस कैसा होता है, एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर क्लोराइडो आ गया नीचे ब्रोमाइडो, या फिर नीचे क्लोराइडो ले लो ऊपर ब्रोमाइडो ले लो, वही हो जाएगा। मीन्स when the two ligands are on same side it is cis, if the ligands are on opposite side they are trans। नेक्स्ट फॉर्मूले को जाते हैं, Ma3B3, ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जहां पे उसका फॉर्मूला इससे मैच हो जाता है, एम मेटल, दोनों ए एंड बी मोनोडेंटेड लिगैंड है, क्वांटिटी कितनी है, A3 है और बी भी 3 है। तो ऐसे टाइप के जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं, लेकिन उसको हम स्पेशल कैटेगरी में लेते हैं। सिस और ट्रांस बोलने के बजाय यहाँ पे हम उनको नेम देते हैं फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स, और उस आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमरिज्म। इसका मतलब क्या होता है, फेशियल आइसोमर्स में क्या होता है, सेम टाइप के लिगैंड्स कोई एक फेस ऑक्टाहेड्रल का ऑक्यूपाई करते हैं। ऑक्टाहेड्रल में अगर आप देखेंगे तो 8 फेसेस आते हैं, ट्राइंगुलर फेसेस 8 आते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर लिगैंड कोई एक ट्राइंगुलर फेस को ऑक्यूपाई कर ले रहे एक पोजीशन, तो बाकी के लिगैंड्स क्या करते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट वाला फेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो वैसे टाइप के आइसोमर्स को हम बोलते हैं फेशियल। मेरिडोनियल में क्या होता है, आइडेंटिकल लिगैंड्स आर ऑन द मेरिडोनियन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, मींस ऐसा पोजीशन रहेगा जिससे आप, अगर आप दो लिगैंड्स को ज्वाइन करेंगे तो सेंटर से पास होगा, सेंट्रल मेटल एटम से पास होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं, एग्जांपल देखो यहाँ पर, M मेटल CO है, A3 NH3 टेकन थ्राइस, B3 NO2 टेकन थ्राइस। यहाँ पे लोकेशन देखो आप NO2 का, यहाँ पे एक NO2 है, यहाँ पे एक NO2 और यहाँ पे एक NO2, यानी कि ये एक ट्राइंगुलर फेस ऑक्टाहेड्रल का ये लिगैंड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब बाकी के लोकेशन क्या बचते हैं आपको, ये एक पोजीशन, ये एक पोजीशन, ये एक पोजीशन। अगर आप यहाँ पे इनके पोजीशंस मैं अगर ये ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगुलर फेस मिल जाता है, राइट। तो मतलब सेम टाइप के लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, एक ट्राइंगुलर फेस, ये अमाइन ऊपर का राइट साइड का ट्राइंगुलर फेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो नाइट्रो क्या कर रहा है, नीचे का अपोजिट लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगुलर फेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ऐसे टाइप के आइसोमर को हम बोलते हैं फेशियल आइसोमरिज्म, शॉर्टकट में हम लिखते हैं FAC। रिमेंबर, फेशियल आइसोमरिज्म, in that what happens, same type of ligands, identical ligands are on the same face of octahedral। सेम फेस यानी कि कोई एक ट्राइंगुलर फेस पे वो तीनों लिगैंड्स तीनों कॉर्नर्स पे आ जाएंगे। मेरिडोनियल में क्या होता है, यहाँ पे मेरिडोनियल है, मेरिडोनियल में NO2 NO2, यहाँ पे एक NO2 आ गया, 3 NO2 है। तो जब ये 3 NO2 रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये 2 NO2 के बीच में मेटल आटम आ रहा है, तो ये रीजन को हम बोलते हैं मेरिडोनियल रीजन, इसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल रीजन।
अगर सपोज आप केक खा रहे हैं, सिर्फ बाहर सरफेस एरिया पार्ट आप खा रहे हैं तो वो फेशियल, अंदर से पीस कट करके निकाल रहे हैं तो वो मेरिडोनियल। तो यहाँ पे भी ये अंदर वाला पार्ट, ये अंदर वाले पार्ट यानी कि दो लिगैंड्स के बीच में जब मेटल एटम आ रहा है तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं मेरिडोनियल रीजन। सी हियर, इफ आई जॉइन दिस यू विल गेट अगेन ए ट्रायंगुलर फिक्स, राइट। अब बाकी के पोजीशन कौन से हैं? अमाइन यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, इसको भी ज्वाइन करो, आपको एक ट्रायंगुलर फेस मिलेगा। और यहाँ पे भी दो अमाइन के बीच में कोबाल्ट आ रहा है, सी हियर इट इज कमिंग हियर, इसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल रीजन, राइट। सो हियर इन दिस केस ligands are occupying on the meridonian of the octahedral, whereas here the ligands are occupying any of the face of the octahedral। तो ये टाइप का आइसोमर्स फेशियल और मेरिडोनियल कौन एग्जिबिट करते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स करते हैं? Ma3B3 टाइप। इंस्टेड ऑफ सिस एंड ट्रांस दे शो फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमरिज्म, राइट। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमरिज्म? You have to write Ma3B3 type of complexes. Or what type of isomerism is shown by Ma3B3 type of complexes? You have to write facial and meridonial. या फिर आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा, identify what type of isomerism it is, you have to write facial. If it is given this, you have to write meridonial. Okay. नेक्स्ट टाइप के कॉम्प्लेक्स को जाते हैं, Ma2B2C2। M मेटल है, मेटल एटम है, A B C तीनों भी मोनोडेंटेट लिगैंड्स, दे आर मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगैंड्स। क्वांटिटी कितनी है सबकी? 2 2 2, 2 + 2 + 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगा। तो ये टाइप के कंपाउंड्स क्या एग्जिबिट कर रहे हैं? आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेंगे, लेकिन टोटल आइसोमर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं 5। सब में सिस ट्रांस आ रहा है, 2 ही आ रहे हैं, फेशियल मेरिडोनियल वो भी 2 थे, लेकिन Ma2B2C2 टाइप का कॉम्प्लेक्स टोटली 5 आइसोमर्स प्रोड्यूस करेगा, राइट। अब इसको जैसा कि हम लिख सकते हैं, कोई मेटल का नेम लिखो यहाँ पे, प्लैटिनम, ये डायमाइन ले लो, या डायक्वा ले लो, डाइक्लोराइडो ले लो, सब तीनों मोनोडेंटेट लिगैंड ले लो, दोनों सबकी तीनों की क्वांटिटी 2 2 ले लो, आपको ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। अब देखते हैं 5 आइसोमर कौन से होते हैं, कैसे होते हैं देखेंगे। सी द फर्स्ट वन, यहाँ पे हर एक को देखो आप, ए सेम साइट, बी सेम साइट, सी सेम साइट। ए सेम साइड है, बी सेम साइड है, और सी भी सेम साइड है। तो यहाँ पे कौन सा आइसोमरिज्म होगा ये? इसको क्या बोलेंगे हम? सिस आइसोमरिज्म बोलेंगे। इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सिस आइसोमरिज्म। यहाँ पे लिखता हूं सिस, राइट, क्योंकि ए सेम साइड है, बी सेम साइड है, और सी सेम साइड है। ये स्ट्रक्चर पे आते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे ए लिगेंड्स, हाउ दे आर लोकेटेड? डायगनली अपोजिट। तो ये ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। इट इज ट्रांस बिकॉज ऑफ ए पोजिशंस। इवन बी भी देखो आप, डायगनली अपोजिट। सी भी देखो डायगनली अपोजिट। तीनों के तीनों टाइप के लिगेंड्स डायगनली अपोजिट है, तो ये पक्का ट्रांस हो गया। इट इज परफेक्टली ट्रांस, और ऑल ट्रांस बोलते हैं इसे, राइट, क्योंकि तीनों के तीनों लिगेंड्स अपने अपने अपोजिट पोजिशंस पे लोकेटेड है। अब इसको आ जाते हैं थर्ड वाले केस को। यहाँ पे ए डायगनली अपोजिट है, लेकिन बी सेम साइड है, सी सेम साइड है, राइट। ये एक टाइप का आइसोमर बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांस ड्यू टू ए। इट इज ट्रांस ड्यू टू ए। यहाँ पे देखो
ए सेम साइड, बी सेम साइड, लेकिन सी एंड सी डायगोनली अपोजिट, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस ड्यू टू सी लिगैंड्स। और यहाँ पे देखेंगे बी, ये भी इसको आप बोलेंगे ट्रांस ड्यू टू बी लिगैंड्स। ओके, सिस भी बोल सकते थे, लेकिन सिस बोलने के लिए क्या हो जाएगा, ए और सी दो दो बोलना पड़ता है, यहाँ पे ए और बी बोलना पड़ता है, यहाँ पे बी एंड सी बोलना पड़ता है। इस वजह से आपको सबको आप ट्रांस बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वन लिगैंड। एक ही लिगैंड के मुताबिक ये पूरा क्या हो रहा है, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ तीनों भी ट्रांस बन जा रहा है। ये ऊपर वाला ए के वजह से, ये सी के वजह से और ये बी के वजह से। तो टोटली कितने आइसोमर मिल रहे हैं आपको, 5। आउट ऑफ 5 वन इज perfectly cis, another is perfectly trans, the other three are trans due to either A ligand, B ligand or C ligand. So this is the type of complex which shows maximum 5 type of isomers, that is A2 B2 C2 type. Okay, MAB3 है यहाँ पर, MAB3 है। अभी फिर से याद रखो, ए बी ब्रैकेट में बताया हूँ, तो ये किस टाइप का लिगैंड है, बाइडेंटेट। अब बाइडेंटेट कितने हैं, 3 है, तो ये होमोलेप्टिक होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली ये होमोलेप्टिक है, लेकिन नेचर ऑफ लिगैंड कैसा है, असिमेट्रिकल। अगर ये ए त्रिकंतराइस रहता तो होम परफेक्टली होमोलेप्टिक हो जाता था, जिसके बेसिस पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करता है कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये होमोलेप्टिक है नो डाउट, लेकिन लिगैंड्स का नेचर असिमेट्रिकल रहने से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा, क्योंकि लिगेटिंग एटम डिफरेंट है, ए है और बी है। तो जब भी ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस आएंगे जहाँ पे asymmetrical ligand are in bidentate asymmetrical ligand, then also they exist in cis form and trans form. Let's see. इसको आप एम ए बी के बदले कोई आप एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लैटिनम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी वाई, ग्लाइसिन ऑटो असिमेट्रिकल है, तो ये एग्जाम्पल हम ट्रीट कर लेंगे, राइट। अब जी वाई में भी एक लिगेटिंग एटम ऑक्सीजन होता है, दूसरा लिगेटिंग एटम नाइट्रोजन होता है। तो वो अज्यूम करेंगे, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला मैं बताया हूँ। यहाँ पे देखो, ये ए लिगेटिंग एटम, सपोज मैं ए लेता हूँ नाइट्रोजन, बी लेता हूँ ऑक्सीजन। ग्लाइसिन ऑटो का नाइट्रोजन एंड यहाँ पर है, ऑक्सीजन एंड यहाँ पर है। यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, आर दे लोकेटेड एनीवेयर सेम साइड, नहीं है, पूरा अल्टरनेट है। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो इस आइसोमर को हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर, इसको हम बोलेंगे ट्रांस, राइट। अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में ए हम किसके लिए लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे फिर से आ गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम साइट, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम साइट, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रांस। हालांकि यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डायगनली अपोजिट आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल में अगर ज्वाइन करता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप सेम प्लेन में ही आ रहे हो, उसको आप डायगनली अपोजिट नहीं ट्रीट करना है। मेन ये भी देखो आप, ये एडजेसेंट नियरेस्ट पोजीशन ये होते हैं, एडजेसेंट यहाँ पे, ये भी एडजेसेंट है। तो इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर, राइट। इट विल बी नथिंग बट एक्टिंग एज ए सिस आइसोमर। और एक भी चीज़ होगी, इसको आप मेरिडोनियल और फेशियल फॉर्म में भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं
ऑक्सीजन लिगेटिंग एटम दे आर पासिंग थ्रू द मेरिडियन, यानी कि मेटल एटम के थ्रू पास हो रहे हैं, ऊपर जो है ऑक्सीजन आ रहा है। वही नाइट्रोजन का भी वही हाल रहेगा, दो अपोजिट पोजिशंस पे बीच में मेटल एटम है। तो ये टाइप में ये भी क्या हो रहा है, इट इज शोइंग व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस इज शोइंग मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको मैं अगर डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या होता है, ट्रांस लिए थे, ऊपर नाइट्रोजन है। फिर आपको ये देखना है, फेशियल देखना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यानी कि सामने का फेस बन जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल का फ्रंट साइड फेस बन रहा है इस तरह, मीन्स दे आर ऑक्यूपाइंग फेस। और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन बैक साइड, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये नीचे का बैक साइड वाला ट्रायंगुलर फेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसको आप फेशियल आइसोमर बोल सकते हैं। सो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है, ट्रांस सिस, या फिर आप लिगेटिंग एटम के पोजीशन की वजह से, या फिर और एक क्लियरिटी मिल रहा है यहाँ पर, MAB3 टाइप जो है फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमरिज्म भी एग्जिबिट करेगा बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द लिगेटिंग एटम्स, राइट। तो याद रखो MAB3 where AB is asymmetrical bidentate ligand, it can show cis trans as well as, यहाँ पे लिख देंगे facial and meridional isomerism। ओके, नेक्स्ट। तो इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। अब कौन नहीं करते हैं वो देखो, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जनरल फॉर्मूला MA6, यानी कि पूरा प्योरली होमोलेप्टिक हो जाएगा, पूरे मोनोडेंटेड लिगैंड है। MA5B और MAA टेकन थ्राइस। AA मतलब बाइडेंटेड लिगैंड, और कैसा है ये, सिमेट्रिकल है, इट इज सिमेट्रिकल बिकॉज बोथ द लिगेटिंग एटम्स आर सेम, do not show geometrical isomerism, it will not show geometrical isomerism, right? So these three you remember, they do not show geometrical isomerism, rest of them they show geometrical isomerism। और एक स्पेशल केस है octahedral complexes of the general form MABCDEF, 6 पूरे अलग अलग मोनोडेंटेड लिगैंड्स। कैसे हैं ये पूरे 6 मोनोडेंटेड लिगैंड्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है एम प्लैटिनम, अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आयोडाइडो, नाइट्रो पिरिडिल, राइट। पूरे 6 अलग अलग लिगैंड है। तो ऐसे अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो इनके स्ट्रक्चर्स अगर आप ड्रॉ करेंगे तो टोटली आपको मिलते हैं 15 आइसोमर्स, यू विल बी गेटिंग 15 आइसोमर्स हियर, राइट। तो लेकिन 15 में से प्रिपेयर्ड एक्सट्रैक्ट जो हुए हैं अब तक 3 to 4 है, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 15 आइसोमर्स। सो इफ यू आर हैविंग ए कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABCDEF टाइप, so it exhibits totally 15 isomers, right? So this is regarding the geometrical isomerisms shown by octahedral complexes। तो ओवरऑल एक टेबल बना के आप पूरे आइसोमरिज्म्स लिखेंगे, यानी कि कौन से कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, पहले स्क्वायर प्लेनर की कैटेगरी, बाद में ऑक्टाहेड्रल की कैटेगरी, विच शो विच डज नॉट शो, राइट।